Bismillahirrahmanirrahim. Today we have very important session for you. As a teacher, आपने क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स को, टेक्निक्स को किस तरीके से हैंडल करना है और आपको उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्लास के अंदर जाके जब तक आपको उसकी मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर प्लेस इन नहीं होगी, आप अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप कंटिन्यू इफेक्टिवली नहीं कर सकते। अच्छा, इसके 3 मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स के या टेक्निक्स के। 3 हैं। एक तो फिज़िकल मैनेजमेंट है क्लास की, नंबर 1। नंबर 2 है डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट है, और थर्ड वन है टीचिंग मैनेजमेंट है। फर्स्ट पे हम आते हैं कि फ़िज़िकल मैनेजमेंट क्लास की एज ए टीचर आपने कैसे ऑब्ज़र्व करनी होती है और मेंटेन करनी होती है। जब आप क्लास में आते हैं एज ए टीचर, तो आपको क्लास को व्यू करना चाहिए कि वो क्लास लग रही है, उसकी जो सीटिंग प्लान है, बच्चों के बैठने का अंदाज है, वो अप्रोप्रिएट है। उनकी क्लास अगर एक स्ट्रेंथ कम है, फर्ज करें 20 है या 25 है, तो यू शेप, अगर क्लासरूम का स्पेस अच्छा है तो यू शेप पे बैठा के अच्छी लर्निंग प्रोसेस करवाया जा सकता है। अगर क्लास की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एटलीस्ट 2 लाइंस, 2 ग्रुप्स आपको बनाने चाहिए। एक इधर ग्रुप बैठा हो, ठीक है, स्टेयर्स के ऊपर डेस्क लेके, और एक इधर बैठा हो, सेंटर में स्पेस होना चाहिए, देयर मस्ट बी ए स्पेस, और फ्रंट पे भी क्लास के स्पेस होना चाहिए, ठीक है, सो दैट का टीचर एज ए टीचर आप फील करें कि मेरी मूवमेंट कंफर्टेबल है। पढ़ाने के दौरान मैंने डाइस के अलावा इन स्पेसेस को भी एज ए टीचर यूज़ करना है, और अच्छी टीचिंग के लिए इन स्पेसेस को, फ्रंट की स्पेसेस को और सेंटर की स्पेसेस को यूज़ करना ज़रूरी है। ये अच्छे मैनेजर, क्लास मैनेजर की पहचान है, आई थिंक उसकी इंडिकेशन है। तो इसके अलावा अगर चेयर्स डिसलोकेट हैं, सबसे पहले पढ़ाने से पहले क्लास की क्लीनिनेस को देखें, जनरल क्लीनिनेस प्रॉपर है, वेंटिलेशन है, लाइट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर है तो फैंस ऑन हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज़ शुड बी कंसिडर एज ए टीचर। ये नहीं कि आते ही सब कुछ जो है ना वो आपको आइडियल मिलेगा और आप पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो एज ए टीचर आपने मैनेज करनी होती है कुछ चीज़ें, तो रिसोर्सेज वहीं मौजूद हैं, बट अच्छे टीचर मैनेजर की ये पहचान है कि उन रिसोर्सेज को अरेंज करता है, सीक्वेंस में करता है कि उसको, बच्चों को, क्लास को फैसिलिटेशन मिले और उसको अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एटमॉस्फेयर मिल जाए। तो ये बेसिक्स के सीटिंग प्लान, उनकी डायरेक्शन और उनकी अरेंजमेंट जितनी बेहतर हो सकती है पहले, और ओवरऑल जो माहौल है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, उसमें जो बेहतरी, इम्प्रूवमेंट आप 2-3 मिनट के लिए ऑब्ज़र्व करके उनको थोड़ा सा सेटिंग में ले आएँ। ये फिज़िकल सेटिंग्स में आता है और दैट इज़ नेसेसरी। ये नहीं कि नीचे आपके रैपर पड़े हों, गंद पड़ा हो और आप ऊपर खड़े होकर पढ़ा रहे हों, या सीटिंग प्लान जो है, कुछ इधर स्टूडेंट्स बैठे हैं, उधर बैठे हैं, ये भी गैप है, उधर भी गैप है, तो पूरी क्लास का जो इम्पैक्ट है, इम्प्रेशन है, वो लगे ही ना। तो इसलिए फ़िज़िकल सेटिंग जो है, मैनेजमेंट जो है, और उसके बाद वेंटिलेशन और हवा और रोशनी, ये सारी चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड आता है डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट। ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपकी क्लास डिसिप्लिन में हो, आपको सुन रही हो, आपके अंदर एंगेज हो, आपके अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है। वो ज़्यादा तो डिपेंड करता है आपकी टीचिंग स्टाइल के ऊपर और टीचिंग डिलीवरेंस के ऊपर, कि आप एज ए टीचर कितने आपके पास नॉलेज है, और उसके बाद आपके पास अच्छा बॉडी लैंग्वेज है और आई कांटेक्ट है, कॉन्फिडेंस के साथ क्लास को फेस करने का, वो जितना बेहतर होगा, क्लास आपके पीछे फॉलो करेगी आपको। और कभी भी नहीं हो सकता कि इतनी क्वालिटीज़ के साथ कोई टीचर मौजूद है क्लास में, तो उसकी मैनेजमेंट, उसकी उसकी क्लास जो है ना, उसको इन्वॉल्व ना हो, पार्टिसिपेट ना कर रही हो। अगर कोई फ़र्ज़ करें, बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉइज़ी या थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, सपोज़ ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको इग्नोर करके
उनको इन्वॉल्व करें, उनको इंडिकेट ना करें, ठीक है। दिस इज़ अ गुड टेक्निक कि आप उनको इन्वॉल्व करें कि ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, ये बात बताया जा रही है, प्लीज़ आप रिपीट करें, उन स्टूडेंट्स को रिपीट करवाएं वही बातें, उनको फ्रंट पे ले आएँ, यार इसको एक्सप्रेस करें, प्लीज़ बेटे आप इसको एक्सप्रेस करें, अभी हमने डिस्कस किया, यू मस्ट एक्सप्रेस इट। तो आई मीन टू से कि उनको पार्टिसिपेट करवा के, इन्वॉल्व करके उन बच्चों को जो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन इशू क्रिएट करें, उनको एक टेक्निक ये है। दूसरी टेक्निक ये है कि ऐसे बच्चों को आप अच्छे बच्चों के दरमियान उनकी सीटिंग प्लान बनाएं, उनके दरमियान उनको ले आएँ, उनकी सीटिंग प्लान फ्रंट पे ले आएँ, इस तरह चेंज ओवर करें उनको, सो दैट कि दे शुड सिट टुगेदर, एक सोशल कॉन्टैक्ट उनका चेंज होगा, एक एनवायरनमेंट क्लास का अंदर उनका चेंज होगा, एक कंपनी चेंज होगी, तो उनका माइंडसेट भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा ये है कि उनको अपलिफ्ट करें, इनकरेज करें, इंडिविजुअली भी, क्लास के बाद भी अगर टाइम मिलता है तो उनको इंडिविजुअली भी गाइड करें, ठीक है। तो ये एक कुछ डिसिप्लिन के जो इश्यूज़ होते हैं या डिसिप्लिन का जो मोड होता है क्लास के अंदर, उसको इस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तो बेहतर ये होता है कि आप क्लास के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं और उसके ग्रुप लीडर बनाएं और उनको टास्क दें और उनसे पूछें, उनसे लीड करवाएं, उनको पार्टिसिपेट करवाएं, तो उसमें ये है कि तमाम क्लास इन्वॉल्व हो जाती है। तो डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट के बाद तीसरा जो हमारा एस्पेक्ट आता है, टीचिंग मैनेजमेंट। टीचिंग मैनेजमेंट ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट का मैं इसको हिस्सा समझता हूँ कि अगर आपकी एज ए टीचर, जो मैंने शुरू बताया, मैनेजमेंट प्रॉपर है, आप पूरी तरह प्रिपेयर होके आए हैं, एक्टिविटीज़ से जहन में मौजूद हैं, स्टूडेंट्स ने कितना बोलना है, मैंने कितना बोलना है एज ए टीचर, फिर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी खुद ग्रिप जो है वो हाई क्लास है, ठीक है, आप खुद मैनेज होके आए हैं दूसरे मानों में, तो आप क्लास को भी बेहतर मैनेज कर लेंगे एज ए टीचर। अगर आप खुद टीचर एज ए टीचर मैनेज होके नहीं आए, प्रिपेयर होके नहीं आए, क्लैरिटी नहीं है आपके पास, आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो बस एज ए टीचर आपका टीचिंग फ्लो जो है या कॉन्फिडेंस जो है, क्या वो ओवरऑल क्लास को पूरी तरह कंट्रोल और मैनेज कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने जहन के अंदर एक टारगेट, टॉपिक, एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, पार्टिसिपेशन मोड्स जो स्टूडेंट्स के ने करने हैं, जो क्लास ने करने हैं, जो आपने परफॉर्म करने हैं, जिस तरीके से आपने अपने आप को ग्रेजुअली लॉन्च करना है क्लास में, वो पूरी तरह आपकी मैनेजमेंट आपकी नज़रों में होनी चाहिए। उसी तरीके से आप क्लास को, इस ग्रुप को भी, पीछे वाले स्टूडेंट्स को भी, सेंटर वालों को भी, फ्रंट वालों को भी क्वेश्चन करके, एक्टिविटीज़ दे के पूरी तरीके से एंगेज कर लें, तो और उनसे रिस्पॉन्सेस लें। जितना ज़्यादा उनसे साथ डायलॉग करेंगे, रिस्पॉन्सेस लेंगे, आपकी क्लास ज़्यादा मैनेजमेंट में आ जाएगी, ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी। जितना खुद से सारा काम करना शुरू कर दें क्लास के अंदर, तो बच्चे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ठीक है। वो कहेंगे सिर्फ टीचर अपना काम कर रहा है, हम पीछे फारग बैठे हैं, जो मर्जी करें। सो इट मीन्स दैट कि इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, ये मैनेजमेंट में आता है कि आपने कितनी की है, और जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे, जितनी पॉजिटिव करेंगे, जितनी सीक्वेंस के साथ करेंगे, आपकी क्लास बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट में रहेगी। तो ये 3 मैनेजमेंट स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनको आपने एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर फोकस करना होता है, और फोकस करना ज़रूरी है एक फ़िज़िकल सेटिंग्स में। जो एज ए टीचर का काम है, इंस्ट्रक्टर का काम है, ठीक है, उसको लुक करे, उसको देखे, उसको इम्प्रूव करे अगर थोड़ी बहुत शॉर्ट कमिंग है। उसके बाद डिसिप्लिनरी कोई इश्यूज़ आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, उसमें हाइपर नहीं होना, उसमें जो टेक्निक्स आपके साथ शेयर की हैं, उसके मुताबिक ग्रेजुअली बच्चों को अपनी गाइडेंस में लाएं, काउंसल करें। और तीसरा ये कि आपने खुद एज ए टीचर क्या टॉपिक को और क्या टीचिंग एरिया को सही तरीके से मैनेज किया हुआ है, मैनेज करके क्लास में गए हैं कि नहीं गए हैं। मेरे ख्याल में अगर ये तीनों चीज़ें आप अच्छे तरीके से फॉलो करें, इंशाल्लाह, आई होप सो कि काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट में आपकी आ सकती है और श्योरली आएगी। ठीक है जी, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।